नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। सुबह के 11 बज चुके हैं और 11 बजे वक्त तो चलता है देश दुनिया की बड़ी खबरों पर बातचीत करना। देश की हर खबर, विदेश का हर जो भी गतिविधि है वो आपके सामने। सबसे पहली आज की बड़ी खबर रहेगी, हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, ये शाहबाज ने कहा है। और शाहबाज को ये याद होना चाहिए कि अगर आप भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे तो क्या भारत का एहसान करेंगे। शाहबाज ने कुछ ही दिन पहले कहा था कि भाई हम भीख मांगते हैं तो शर्म आती है। अब कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। अब देखना होगा इसके परिणाम क्या सामने आए। अगली बड़ी खबर रहेगी, गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का आज दौरा है। और ये दौरा इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है कि जम्मू संभाग में जो आतंकी गतिविधियां लगातार हो रही हैं और कुछ आतंकवादियों को कल भी मार गिराया गया है। 2 अलग अलग एनकाउंटर्स में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन होने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा, इससे पहले जब वो छत्तीसगढ़ और झारखंड के दौरे पर गए थे तो वहां पर संकल्प लिया था कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है और वो उस ओर चल भी पड़े हैं। लेकिन अब आतंकवादियों की बारी है और टारगेट भी रखा गया है कि समर से पहले पहले यहां पर मौजूद आतंकवादियों को मार गिराना है। अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की ही एक और बड़ी खबर की। कल पेश किया जाएगा बजट, यानी जम्मू कश्मीर का अगला साल कैसा रहेगा, क्या दिशा होगी, क्या प्रारूप होगा इस बजट का, कैसे इस ढांचे को तैयार किया गया है, उम्र के पिटारे में क्या कुछ होगा, इस पिटारे से क्या अंतिम वर्ग के लोगों तक फायदा होगा, महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को, पर्यटक को क्या मिलेगा। पर्यटन रीढ़ की हड्डी है। इसके अलावा कृषि, बागबानी, सेब या ड्राई फ्रूट या बाकी केसर, बहुत सारी चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर का एक रीढ़ की हड्डी माना जाता है। उसको लेकर क्या कुछ होगा ये देखना बहुत दिलचस्प है। इसके साथ साथ आज राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है और बड़ी विडंबना की बात है कि कल 5 बजे लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन होना था, नहीं हो पाया। हंगामे के बीच चलते इस संबोधन को टाल दिया गया। लेकिन आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो पिछले कुछ दिनों से सदन में गूंज रहे हैं। साथ ही साथ बात होगी राहुल गांधी के बयान पर। बीजेपी हमलावर हो चुकी है। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार बयान दे रहे हैं। संसद के अंदर कई सारे सवाल खड़े किए हैं। संसद के बाहर भी, प्रांगण में भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, राजनीति का विषय बना हुआ है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि भाई कौन गद्दार है, कौन देशद्रोही है, कौन क्या है। ये तमाम चीजें जो आज की सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक। तो फिलहाल शुरुआत करेंगे न्यूज रूम लाइव में आज की अहम खबर से। और खबर जुड़ी है भारत पाकिस्तान के रिश्तों के बीच। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। वर्ल्ड कप का मैच 15 फरवरी को तय था लेकिन नहीं होगा, ये उन्होंने कहा। हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। शाहबाज ने कहा मैच का बहिष्कार करने का फैसला दोहराए। 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान मैच के शेड्यूल थे, यानी 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान को भिड़ना था, ग्राउंड पर भिड़ना था। ऐसे तो वर्ल्ड कप में भारत हमेशा से पाकिस्तान पर भारी रहा है। वर्ल्ड कप में भारत ने हमेशा पाकिस्तान को हराया है। और जिस फॉर्म में अभी भारतीय टीम चल रही है, आपने देखा 10 ओवर में 154 रन का टारगेट हासिल किया, 15 ओवर में 209 रन का टारगेट हासिल किया। तो ऐसे में यह माना जा सकता है कि पाकिस्तान की टीम पहले से क्या खौफ में है। तो फिलहाल इस फैसले की पुष्टि खुद प्रधानमंत्री शाहबाज ने एक बार फिर से की है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने। और आईसीसी के सामने ये चुनौती खड़ी कर दी है कि हम मैच नहीं खेलेंगे। अब फैसला आईसीसी का क्या होगा, क्या भारत के खिलाफ ही मैच नहीं होगा या फिर टूर्नामेंट में जितने भी पाकिस्तान के मैचेस हैं या बांग्लादेश के मैचेस हैं उनको बैन कर दिया जाएगा। बांग्लादेश ने भी किनारा किया है। इसका इंपैक्ट न सिर्फ बांग्लादेश और भारत या भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर होगा, बाकी जो अन्य टीमें भारत आती हैं उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। आईसीसी को सोच समझकर इस फैसले लेने की जरूरत है ताकि भविष्य में भारत में क्रिकेट पर कोई असर ना हो। जब भारत में मैचेस होते हैं तो आपने देखा दर्शकों से खचाखच भरा मैदान होता है। और जब भारत पाकिस्तान का मैच होता है उस समय भी बहुत लोग उस मैच को देखने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे में बीसीसीआई का जो सोर्स है या जो आईसीसी का सोर्स है उसमें काफी मात्रा में भारत का एक अहम योगदान है। तो बहिष्कार करने के पाकिस्तान के फैसले को वहां के पीएम ने फिर से दोहराया।
तो देखिए, कल बजट आना है, लेकिन इससे पहले इकोनॉमिक सर्वे आज पेश किया जा रहा है जम्मू कश्मीर की विधानसभा में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कि आखिर पिछले साल का लेखा जोखा क्या रहा है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। Sir, I rise to lay on the table of the House a copy of the Jammu and Kashmir Anand Marriage Registration Rules 2023 as required under Section 6(4) of the Anand Marriage Act 1909, Central Act 7 of 1909. रिपोर्ट रूल्स की कॉपी पेश की गई। अब मोशन ऑफ थैंक्स पर बहस फिर शुरू होगी। एक मिनट पेशावर में भी आया था। सर, मेरे इलाके में रिसेंटली 2-3 आग के वारदातें हुई। कल भी 4-5 मकान जल गए, गाशी मोहल्ला में भी जल गए, पपोश कॉलोनी में भी बहुत सारे प्रॉपर्टी खराब हो गई आग से मुतासिर। मैं आपकी बात से और चीफ मिनिस्टर से अपील करूंगा कि उनको रिलीफ दिया जाए, उनको मदद की जाए। सर, जनाब चीफ साहब की जो है काउ इशू की वजह से जो हमारे ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, टूरिज्म तो रिवाइव हो गया, लेकिन सर ट्रैफिक की इतनी मिसमैनेजमेंट है फ्रॉम कुजर टू गुलमर्ग कि सर कुछ टूरिस्टों को वापस आना पड़ता है। मेरी आपकी वसातत से जनाब एसजी साहब जो खुद जिनके दायरे अख्तियार में है महकमे होम डिपार्टमेंट, जिसके अंदर ट्रैफिक पुलिस भी आता है, कि वो डायरेक्शन दे दें ट्रैफिक पुलिस को फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक फ्रॉम कुंजर टू गुलमर्ग। थैंक यू सर। I am inviting the attention of the chair towards a very important issue. Sir, kindly नहीं refer to this is about the privilege. सबों का साझा मसला है। I invite your attention to clause 3 of Section 30 of Reorganization Act. I will read this. In other respects, the powers, privileges and immunities of the Legislative Assembly and of the members and committees thereof shall be such as are for the time being enjoyed by the House of People, Lok Sabha, and its members and committees. मैंने जनाब ये इशू क्यों उठाया? जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है, दैट्स कंप्लीटली अगेंस्ट दिस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन अपार्ट। That is why we see and the perception goes that this house stands empowered, disempowered, even the legislators stand disempowered. हमारी क्या हालत होती है वो जनाबों को सबों को मालूम है। जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस 2021 का है, that should have been rectified since in light of this law alone. पवन जी ने कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करके, दैट इज बीन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट जो आपके पास आएगी प्रिविलेज कमेटी की। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से भी हमने गुजारिश की थी कि गवर्नमेंट शुड टेक ए कॉल ऑन दिस, क्योंकि सेक्रेटेरिएट में दे फॉलो द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। उसमें हमारी बेइज्जती होती है, कानून की बेइज्जती होती है, जबकि कानून यहाँ है। वी आर एज गुड एज एमपीज। अगर बिजनेस रूल्स में हमने इस प्रोविजन का सेक्शन 46(2) का लिया बेनिफिट, लेना था, बेनिफिट नहीं है, जब उसको इंप्लीमेंट किया इस हाउस ने, दैट वाज फॉलोइंग द लॉ। आज भी आप काइंडली फॉलो द लॉ एंड इशू ए डायरेक्शन दैट दिस सेक्शन शुड बी फॉलोड सो दैट वी आर रिस्टोर्ड टू सम काइंड ऑफ ए डिग्निटी। तो चलिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा से आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे और बजट सत्र फिलहाल जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर होगी। कल गृह मंत्री अमित शाह का आज से जम्मू कश्मीर का दौरा है और शाह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक करेंगे। आज शाम अमित शाह पहुंचेंगे जम्मू और बहुत महत्वपूर्ण दौरा है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर कर्रा ने चिंता जताई है। कर्रा ने कहा सुरक्षा चिंता का विषय है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा
पूरी तरीके से सेंट्रिक होगा सुरक्षा पर, सिक्योरिटी पर और लगातार हो रही आतंकी घटनाओं पर। लगातार पाकिस्तान की तरफ से कुछ ड्रोन पिछले कई दिनों से भेजे जा रहे हैं। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर आज डिस्कस किया जा सकता है। आज शाम तो जम्मू पहुंचेंगे और 3 दिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर ही रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात, जम्मू कश्मीर के आला अधिकारियों से उनकी मुलाकात होगी, यानी आला अधिकारी जिसमें पुलिस के भी बड़े अधिकारी होंगे, बाकी अन्य फोर्सेस के बड़े अधिकारी भी होंगे, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, सरकार के कुछ लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं और ये एक संयुक्त बैठक हो सकती है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर। आज से ठीक कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी मीटिंग जम्मू के अंदर हुई थी, जो गृह विभाग की तरफ से हुई थी और उसमें साफ तौर पर ये निर्देश दिए थे कि जितने भी आतंकी अभी यहाँ पर बचे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उनको तुरंत मारा जाए, समर से पहले पहले उन्हें एलिमिनेट किया जाए। और ये कोशिश लगातार जारी भी है। कल ही 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। आपने सुना होगा, बसंतगढ़ उधमपुर के इलाके में 2 आतंकियों को मार गिराया, किश्तवाड़ में 1 आतंकी को मार गिराया। कुल मिलाकर 2 अलग अलग घटनाओं में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। तो आज से 3 दिवसीय दौरा, सबकी नजरें गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिवसीय दौरे पर। जम्मू कश्मीर दौरा इसलिए भी खास क्योंकि सिक्योरिटी चैलेंजेस और बाकी अन्य चीजें हैं। आज से यानी 5 से 7 फरवरी तक 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, जहां वे सुरक्षा हालात की व्यापक समीक्षा करेंगे। और शाम 5 बजे जम्मू पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह और सीधे लोक भवन जाकर उसी शाम राजनीतिक नेताओं से मुलाकात होगी। और देखिए, पहले आराम नहीं होगा, सीधे जाकर लोक भवन में एक मीटिंग को वहां पर करेंगे, एक मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। ये मीटिंग सरकार के कुछ अधिकारियों, सरकार के कुछ लोगों से होगी, कुछ अधिकारी भी इसमें रहेंगे और इस मीटिंग का सीधा सीधा उद्देश्य होगा आतंकवाद का सफाया, संपूर्ण सफाया, न सिर्फ सफाया बल्कि संपूर्ण सफाया, पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस। हर एक आतंकवादी को मारना लक्ष्य रहे, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी को ध्वस्त करना रहे। कश्मीर में या आसपास के जहां से भी ये आतंकवादी उत्पन्न होते हैं, उनको मारना, उनको हटाना एक लक्ष्य रहे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है छत्तीसगढ़, झारखंड के कुछ इलाकों में नक्सलवाद का एक्टिव होना। नक्सलवाद को खत्म करना एक लक्ष्य था और उसी तरह से आतंकवाद को खत्म करना भी लक्ष्य है। कर्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। टेररिस्ट वो तो लाजमी बात है, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। अलबत्ता देखना ये है कि जो सिचुएशन पिछले 3-4 महीने से पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त पैदा हुई है, तकरीबन 8-10 जिले ऐसे हैं जहां पे कंटिन्यूअस एट विल स्ट्राइक किया जा रहा है मिलिटेंट्स की तरफ से, और 10-10, 12-12 दिन का एनकाउंटर भी चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम इसको नॉर्मल सिचुएशन कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, जो सरकार का एक दावा है? और ख़ास तौर से उनका ये कहना, बार बार कहना कि 2019 के बाद में हालात बिल्कुल काबू में है, तो ये एक साइड से जो एक स्ट्राइक हमारे जवानों की तरफ से हो रही है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि पिछले 3-4 महीने में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कितने जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने पॉलिसीज़ के ऊपर, और ख़ास तौर से जो ये ऐसी बातों को दबा रहे हैं, दैट इज़ नॉट इन द नेशनल इंटरेस्ट, कि वो दबाते रहें बात को, छुपाते रहें बात को, बजाय इसके कि वो रिविजिट करें अपनी पॉलिसी को। इंटरनल सिक्योरिटी इस वक्त एक ऐसा थ्रेट हो चुकी है कि जो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। तो मेरा मानना है कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉल लेनी चाहिए और जो हकीकी हालात हैं ऑन ग्राउंड वो आज राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है और 3 बजे के करीब राज्यसभा में पीएम मोदी बोलेंगे, अपनी बात को रखेंगे और तमाम सवालों के जवाब भी देंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे और बहुत महत्वपूर्ण होगा आज पीएम मोदी की बातों को सुनना। हालांकि एक्साइटमेंट कल ही थी पूरे देश के लोगों में, क्योंकि जिस तरह से मुद्दे पीएम मोदी के आसपास घूम रहे हैं, वो मुद्दे छोटे मुद्दे नहीं हैं। कुछ निजी मुद्दे भी हैं, कुछ निजी प्रहार भी हैं और कुछ बाकी सरकार की नीतियों से भी जुड़े हुए हैं कि सरकार पिछले
5 साल या 6 साल पहले की नीति क्या थी चीन के प्रति या सेना के प्रति, उन नीतियों से जुड़े सवाल एक किताब के जरिए राहुल गांधी ने सदन में रखे हैं। उसके अलावा कई मुद्दे हैं देश में या देश के अंदर, कई सारे ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से विरोध भी हो रहा है। तो उस पर पीएम मोदी आज जवाब दे सकते हैं। ऐसे में पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा है कि पीएम मोदी का जवाब क्या होगा। हाल ही में भारत अमेरिका के बीच डील हुई और इस डील को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ऑफिशियल तौर पर सामने रखा और जानकारी दी कि भारत के साथ डील हो चुकी है। ये जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति ने दी, जिससे विपक्ष ने फिर से सवाल उठाया कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं जो ये डील की जानकारी दे रही हैं? पीएम मोदी ने ये जानकारी क्यों नहीं दी? अब जवाब क्या होगा? किन मायनों में ये डील हुई है, किस पैमाने पर ये डील हुई है, क्या पैरामीटर्स रहे हैं, क्या किसानों के साथ या जो कृषि उत्पादक से चीजें हैं, दूध हैं या बाकी अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनके साथ कोई कंप्रोमाइज सरकार की तरफ से किया गया है, जो लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है? ये तमाम चीजें। हालांकि कल केंद्रीय मंत्रालय ने, कई सारे केंद्रीय मंत्रियों ने ये साफ कर दिया है, चाहे वो वाणिज्य मंत्री हों पीयूष गोयल हों या इसके अलावा कृषि मंत्री हों शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि डील में कोई भी शर्तें नहीं रखी गई हैं जो अनकंडीशनल हो या जो जिससे हमारे देश में बैठे हुए किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत हो। तो ये तमाम चीजें हैं। आज देखना होगा राज्यसभा में क्या कुछ जवाब जो है वो पीएम मोदी की तरफ से दिया जाएगा। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा में, जहां पर आज की कार्यवाही जारी है। आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, हम समझते हैं कि तुमसे भी ज्यादा समझते हैं। Let him say something, then Sir. Leader of the House is here to respond. Why you are worried about? सर, हम हाउस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन नहीं Are you tell the truth ना? नो, You are telling I am something telling against the the truth. सर, No. 4 You दिन tell से the truth. Who disturbed? When Jairam Ramesh ji asked, अरे सुनिए, yes, immediately I asked you to speak. All your people are coming and shouting. This is the democracy. अरे 4 दिन से वो हाउस भी नहीं चल रहा। क्यों? कि एलओपी को बोलने नहीं दे रहे। लेकिन हमारा कहना ये है कि दोनों हाउस मिलने के बाद ही पार्लियामेंट बनता है, एक हाउस से पार्लियामेंट नहीं बनता। ये दोनों स्तंभ है, ये दोनों स्तंभ है, और दो जब स्तंभ होते हैं, एक को पैरालाइज करके आप अपने आप को छुपाने के लिए, अपने गलतियां छुपाने के लिए आप जो कर रहे हैं, किए हैं, इस देश को जो धोखा दे रहे हैं, देश की जो अपमान कर रहे हैं, उसके बारे में जब राहुल जी बोलते हैं तो आप लोगों को खुजली उठती है। नहीं। No, लोकसभा, what has happened in लोकसभा should not be discussed here. इसीलिए You want to tell something? हम ये चाहते हैं कि I am allowing you. बोलना दीजिए। Arge ji, you are a very elderly सिखाने वाले person. You बोलो, should आप know ऊपर the- को you नेहरू जी के ऊपर should गाना know देते हैं, both houses. इंदिरा जी के बारे में बोलते You हैं। know. आप रूल की बात करते हो, आप सब प्रोसीडिंग की बात करते हो। अरे वो प्रोसीडिंग वहां पर गलत हो रहा है। You are a very elderly person. You know everything. सर, And you know that Lok Sabha proceedings cannot be disturbed in Rajya Sabha. But- that you know very well. we don't want to. And you are again and We again don't raising want the to same see thing. that It's not Parliament correct. should be. Then I have to say Lok that Sabha nothing should be will go on closed record. and You only Lok Sabha will you run. please be democratic. All those Even yesterday, all you were those what you were talking. come Most from of you, the members from the Lok Sabha. opposition, they are telling Lok Sabha is different, Rajya Sabha is living. We should be allowed to. Why the minister has not made his statement in the Rajya Sabha? This was your question लोकसभा में yesterday. जो Now you होता are telling है something वो else. राज्यसभा में आता है। हर कानून, हर बिल वहाँ से पास होने के बाद ही आता है। I lost. तो इसीलिए Now, okay, 1 minute. 1 minute. You can speak. वहाँ पर I will now ask the आप राहुल जी को बात leader of करने the के house. लिए आप नहीं दे रहे। Let him speak, ये then you can बहुत speak. गलत Yes. है। Let him Wrong speak message and जा you रहा can है। speak, और please. देश के लिए Please भी take your seat. ये अच्छा नहीं। Please take your यही seat.
मैं कहूंगा Now I have called honorable leader of the house. You people, आदरणीय सभापति जी, please. आदरणीय सभापति जी, you also must listen to him. Then I will give you time. मैं खरगे जी के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और देश को भी यह स्पष्ट संदेश देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर समय हर तरीके से चर्चा करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए तैयार है। लोकसभा में जो बातें हुई हैं उसका जवाब लोकसभा में हमारे सदन के नेता और संसदीय दल के नेता और देश के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर जवाब देने के लिए तैयार बैठे रहे, नहीं दिया। हम जहां तक राज्यसभा का सवाल है, माननीय सभापति जी, जहां तक राज्यसभा का सवाल है, आपने कहा इंडो यूएस ट्रेड डील पर स्टेटमेंट दो। तुरंत पीयूष गोयल जी ने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट में आपकी रूलिंग थी कि इस पर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। दिस इज अ स्टेटमेंट एंड इट इज अ सो मोटो स्टेटमेंट, इट वाज गिवन। क्या सवाल? फिर भी आपने पूछा तो हमने बताया कि ट्रेड डील्स के कॉन्टूर्स वो तैयार हो रहे हैं और वो आने वाले दिनों में आपको बता दिया जाएगा। आपने चर्चा 4 दिन राष्ट्रपति अभिभाषण पर की। माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने अपने समय को से 20 मिनट अधिक बोला और हम लोगों ने कहा आप और बोलिए, जितना बोलना चाहते हैं आप बोलिए। यहां एक अच्छे माहौल में और डेमोक्रेसी खतरे में है और ये इस तरह की बातचीत करना यह बिल्कुल गलत है और इसका मैं खंडन करता हूं, पुरजोर खंडन करता हूं। हम हर तरीके से चर्चा के लिए तैयार हैं और मैं विपक्ष के नेता के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जब हमारे हाउस में सारी बातें करने के लिए हम तैयार हैं एंड वी आर रेडी टू गो ऑन एवरी माइन्यूट डिटेल्स, लेट द डिस्कशन टेक प्लेस। आप हमसे बहुत सीनियर हैं और आप सब में बहुत से लोग हमसे सीनियर हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर निवेदन करूंगा, अपनी पार्टी को अबोध बालक का बंधक मत बनाइए, बंधक मत बनाइए। आप डोंट मेक हॉस्टेज ऑफ द पार्टी। आप देखिए इतने आप बैठिए, आप इतने समझदार हैं। आप इतने समझदार हैं, आप इतने होशियार हैं और आप इतने तजुर्बेकार हैं कि आपको, ठीक कहा किरण रिजिजू जी ने, कि आपको पार्टी के अंदर भी इस बात को समझाना चाहिए कि डेमोक्रेटिक तरीके से डेमोक्रेसी में ही हमको काम करना है। यहां पर अभिमान, अहंकार और अबोध होकर के, अबोध और अहंकार ये दोनों बड़ा डेडली मिक्सचर होता है, तो इससे बच करके रहें और पार्टी को बंधक न बनने दें, इतना मेरा निवेदन है। आप पार्टी को स्वतंत्र रूप से चलाइए और अबोध बालक का बंधक न होने दीजिए, इसकी चिंता कीजिए। Now you want to speak? Yes, please. एक तो मैं उनका हमेशा रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उन्होंने कि एक अभी जो अडल्ट नहीं हुआ, नाबालिग, ऐसा क्या कुछ आपने हिंदी में, हाँ? अरे चुप बैठो, क्या पुकार। तो ऐसी बातें बोलना ये खंडनीय है। और दूसरी चीज, अरे हमारे पार्टी में क्या करना चाहिए। You have to condemn the slogans of the other side also, sir. Sir, when you are speaking, all your people are coming towards you. This is the correct. No, that's why, sir. If I deny the chance for you to speak, then everybody is rising. I can understand. No. When I called you to speak, all the people are coming in. No, they are not coming. They are very silent. I like them. You like them?
But you like them at their seat, not nearing to you. Sir, I like them. Yeah, I too like them. But I let like them be them. seated in their But I seat. dislike them. So, You dislike them, what I can do? I am not asking you to like them. but I. If you Sir, dislike them, they will also okay, dislike sir, you. I agree. लेकिन मुझे आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं कि लोकसभा में जो होता है यहाँ पर उठाना उचित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 4-4 दिन पार्लियामेंट अगर अपोजिशन लीडर को बोलने के लिए नहीं देता है और वहाँ पर जो मुद्दे उठाए जाते हैं यहाँ पर वो उसकी चर्चा होती है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। लोकसभा राज्यसभा ये मिल के सरकार बनाती है, ये मिल के रहते हैं। लेकिन वी आर हाउस ऑफ एल्डर सर, एंड हाउस ऑफ एल्डर के आप चेयरमैन हो। आई एम वेरी प्राउड कि यू आर चेयरमैन ऑफ द एल्डर्स एंड जो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, बार बार मत टोको कि तुम्हारी पार्टी ये है वो है। अरे आपकी पार्टी तो ऐसी है किसको बोलने का ही नहीं, आपको तो मोदी जी ने बंधक कर दिया है और आप मुझे बोल रहे हैं आप कोई उनके राय के बिना बात नहीं कर सकते। आप कोई जो बोलना है बंधक मीन्स बाउंडेड लेबर, सर बाउंडेड लेबर वो उधर बने तो ये लोग तो कभी No. This bonded labor will not go on record. This is not correct. You cannot call. You cannot call the honorable members as bonded labor. No. That I will not agree. I will not. Please, Sir, I will not agree. There is an act, so Bounded Labor Act. Yeah, that so is there. In BJP, That is there. But you cannot call the honorable members as bonded laborers. That is not correct. not, sir, I am not calling. Please. Okay, okay, sir, Please. हमारे को एक तो आप ये लोग जो अपोजिशन पार्टी के नेता को बोलने नहीं दे रहे हैं और दूसरी चीज हम 1 minute. I will call honorable minister of parliamentary affairs. I will complete, sir. Okay, you complete. 1 I minute. will complete. अरे रिजू जी आप बैठिए, हम कंप्लीट कर दे भाई, उसके बाद आप बोलिए, आपको तो टाइम बहुत मिलता है। सर मेरा कहना इतना ही है कि यू कांट क्रिटिसाइज अस, आवर पार्टी में क्या चला, हमारे पार्टी क्या आपके जैसा ये अपना लिंचिंग करती है, क्या आपके जैसा किसी को गालियां देती है, आपके जैसा कोई रेप करता है तो उसको समर्थन करता है, आपके जैसा अत्याचार करता है। Anything unparliamentary will not go on records, please. No unparliamentary. It will not go on records. No Anything wrong against the norms, rules will not go on record. Sir, I am not saying anything. I am just saying if anything is wrong against the rules, norms of the parliament, then it will not be there. It will not go there. Please, please take your seat. Sir, you complete. I can ask the reply from. My only question you, is that you are disturbing the matters raised with permission. You are disturbing the individual matters rights. I am not disturbing, sir. I am just pleading before you that how these people are crushing the democracy and how these people are not allowing the opposition leader. If that is the fate, elected members, what about the nominated members? Persons who got indirectly elected and nominated. So, इनकी हालत क्या होगी? तो चाइना के बारे में बोलना, you don't agree. Let me make my. I will quote the earlier proceedings. I will quote the earlier proceedings. 1 minute. You please take your seat. Debates in Lok Sabha, members should not make any critical reference about the debates in Lok Sabha. The Prime Minister, Sriman Jawaharlal Nehru ji, has suggested that it should not be made a practice in the council to refer to the debates in Lok Sabha, and
that even though it might be justified technically, it was not, it was a bad practice. Lok Sabha discussing the council and the council discussing the Lok Sabha, leading to trouble between the two houses. I would ask you not to refer to the house. The reference that you have made to the other house will be expunged from the proceedings. This is the ruling of the chairman of that time. Yes. No. Sir, I agree. Why you are getting, Jairamji, why you are getting so agitated? You are getting so much of time than the treasury benches. I am giving you a lot of time, but even then you are getting agitated. I don't understand. If you want to put anything in your speech, you put. You ask your leader of the opposition to sit and you can speak. Sir. But you don't want. Now, then letting him speak. Why you are interfering? सर देखिए, हम आपको टारगेट करके नहीं बोल रहे हैं, हमारा टारगेट उधर है और ये लोग लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम बात कर रहे हैं. So, और save democracy, opposition should put their opinion, their thoughts, everything in the house. At the same time, treasury benches is also having their own right to defy your thinking. They have a right to answer to your questions. They have a right to answer to your opinions. They have every right to express their own opinions also. Nehruji, most democratic man. Not these people. These people are only criticizing Nehruji. Indira Gandhi, they are misusing their power. They are misusing their authority. In this house that has not happened. Even the president's address, Nehruji has been praised. You might have noticed it. Now I ask. No. Now I ask Honorable Minister. We don't want to listen of Parliamentary Affairs. Yes. आपको लीडर ऑफ द अपोजिशन को इज्जत दे करके चेयरमैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बुलाने दिया है. मैंने पहले भी कहा ये सदन आपको और हमारा मर्जी से नहीं चलेगा, नियम से चलेगा. और ये वही तो बोल रहा हूँ. That is what I am saying. He has taken the time again and again. This house belongs to everyone. You can't take all the space all the time. Sir, नंबर 1 खड़गे जी ने मिसलीड किया इस सदन में. खुद बोलते हैं कि ये लीडर ऑफ द एल्डर्स माना जाता है. यू मिसलेड द हाउस. आपने बोला कि वहां लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा को बोलने नहीं दिया. ये आपने मिसलीड किया. उसको 40 मिनट्स तक 40 मिनट तक उसको स्पीकर ने टाइम दिया. वो रूल से बाहर बार बोल रहे हैं. स्पीकर का रूलिंग का बात भी नहीं मानते हुए वो फिर रूल ब्रेक कर रहे हैं. और आप यहाँ मिसलीड करते हैं कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया. आप ये मिसलीड. नंबर 1 मिनिस्टर साहब प्लीज वाइंड अप. Please wind up. Number 2, leader of opposition said that if Lok Sabha doesn't function, how can Rajya Sabha function? He also said that both the houses run together, which is absolutely wrong. If leader of opposition can show me one rule, that if Lok Sabha gets adjourned, Rajya Sabha should be automatically adjourned. Show me the rule. These two houses may constitute together for the concept of parliament, but the functioning of Lok Sabha and Rajya Sabha are different. They are guided by different rules, and there's no precedent that if one house gets adjourned, the other house should also get adjourned. There's no such tradition, no such rule. Out of blue, suddenly today, why Congress party has taken up this issue of what is going on in Lok Sabha? We have allowed you to speak. After speaking all your time, you want to disturb Honorable Prime Minister. What tactics is this? We condemn these tactics of leader of opposition. Now, Honorable Finance Minister, please. Sir. Hey, I am coming. I will give you everybody time. Can I give time to everyone together? Then please take your seat. Sir, thank you for giving me this opportunity, sir. I respect the leader of the opposition, but I heard him say something that you people
lynch. I'm sorry. I want that word removed. Honorable opposition leader is not right in commenting like this. One. And second, if he's talking on lynching, let me remind him that in Rajasthan, when Congress party was in ruling, based on some comment which one of our BJP lady spokesperson said, there was a lynching of a tailor and no action was taken. Nupur Sharma's comments on the TV, you lynched in your government. Lynching happened in Rajasthan. Even more, sir, one more. In Kerala, during Congress rule, the hands of a teacher, Father Joseph, was chopped off. What action did Congress party take in Kerala? Father Joseph, both the hands were chopped off. And that was Congress government. In Rajasthan, based on a comment made by Nupur Sharma, our spokesperson on the television, their government into a dam when somebody went and chopped off, lynched the tailor. Is he talking about lynching? Is the opposition talking about lynching? We should get correct. Please wind up. And Kerala first. Please wind up. Please wind up. Now. I'll take your seat. I am calling you. Please. I have to come one by one only. Already you have taken the 30 minutes of the individual members. There is no matters raised with permission is taking place. You please take. You please take your seat. You please take your seat. Let Butaji. Unless you are taking your seat, I am not going to ask anybody to speak. What is this? 10 people can speak together. You please. I have already given you sufficient time for our honorable leader of opposition. Now, Tiruchi Shivaji. Sir, just two things, sir. One is Rule 238(3). 1 minute. First issue, sir, I have a second one. First is use offensive expression about the conduct or proceedings of the houses or any state legislature. Sir, the leader of opposition, Mr. Mallikarjun Kharge, has not mentioned any defaming of the other house, sir. Number one. Number two, your predecessor, earlier when there was an issue was discussed which was under sub judice. We quoted Rule 238. He said, anything under the sky can be discussed on the floor of the Council of States. That ruling still stays, sir. Unless it is overruled, that rule still says, so we can discuss anything, sir. Thank you. No, what he said, I have given my ruling already. What Jawaharlal Nehru ji has said, that has been quoted by me. And again, you are raising the same point. You please, 1 minute, I am coming to you. Please, yes. The House shouldn't be responses between that side and this side. We are also part of this House, sir. Yes. So please look at us also sometime. No, you are getting now. Yes, sir. Thank you very much. I cannot allow everybody to talk. Thank you very much. For that I am sitting sir, here. Thank you very much for your graciousness, your benevolence, sir. Sir, as Kharge said, Parliament comprises of Lok Sabha, Rajya Sabha and Honorable President. That's very important. These three institutions are part of this Parliament. Sir, but every house has its own duty to do now. Is it not? Sir, let me just say, sir. Continue. Though the president was kept away when it was inaugurated and when it was foundation law. Anyway, my point is simple, sir. Sir, for a parliamentary democracy, institution of the opposition leader is very important. Just as we respect the institution of Prime Minister, please do respect the institution of the opposition leader. So, my submission to you only, sir. तो चलिए न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।